दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त के पैतृक गांव ओवाड़ी, जो कोलकाता से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में धमाके करने के लिए भगत सिंह के साथ गए थे बटुकेश्वर दत्त। इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। हमारी गाड़ी जीटी रोड पर आगे बढ़ती जा रही है और मेरे दिलो दिमाग में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की दोस्ती की बातें एक एक करके याद आ रही हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, या मैं भी उनके पास ही कहीं खड़ा हूँ और स्वयं उन्हें देख रहा हूँ। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह से लगभग 3 साल छोटे थे। भगत सिंह उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब लाहौर सेंट्रल जेल में दोनों इकट्ठे थे और भगत सिंह की माँ विद्यावती जेल में भगत सिंह से मिलने जाती थीं, तो भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त से भी मिलती थीं, और केवल मिलती ही नहीं थी बल्कि अपने हाथ से खाना भी खिलाती थीं, जैसे कोई माँ अपने नन्हे बच्चे को खिलाती है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था, बेबे, मेरे मरने पर दुखी मत होना, बटू के रूप में अपना ही एक हिस्सा दुनिया में छोड़े जा रहा हूं। यहाँ की मुख्य फसल है धान, पर लगता है पराली तो इन किसानों को भी जलानी पड़ रही है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और इसके लिए पंजाब तथा हरियाणा के किसानों को दोष दिया जाता है, पर यह सही नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन तो दिसंबर और जनवरी में भी हो रहा है, तब तो कोई पराली नहीं जलाता। हम ओवाड़ी पहुंच गए हैं। ये है गाँव का प्रवेश द्वार। ऐसे ऐसे 2 द्वार हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। इन भाई साहब को देखिए, गली के बीच आसन जमा कर बैठे हैं। आगे चलते हैं तो हमारे सामने है विप्लवी बटुकेश्वर दत्त का पैतृक घर, लेकिन वहां पहुंचने से पहले दाईं ओर के इस खंडहर को ध्यान से देख लीजिए। इसका महत्व मैं बाद में बताऊंगा। हम पहुंच गए हैं क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त के घर। सामने जो नई बिल्डिंग दिख रही है, ये तो अभी बनी है। यहाँ म्यूजियम बनाया जा रहा है, पर काम धीरे धीरे हो रहा है। ये देखिए, ये है मिट्टी का बना असली घर। 2 मंजिला है। इस घर के आंगन में उन दिनों आम का एक पेड़ भी हुआ करता था, अब नहीं है। आकार में यह घर छोटा ही सही, पर बटुकेश्वर दत्त का जन्म स्थल है, तीर्थ है। अंदर जाने से पहले जूते उतार लेता हूँ। छोटा सा कमरा है, कहते हैं इसी में बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था। सामने उनकी तस्वीर रखी है। इस कमरे की छत देखिए, हाइट बहुत कम है, मुश्किल से 7 फुट होगी। बटुकेश्वर दत्त के साथ साथ यहाँ रास बिहारी बोस और भगत सिंह की भी तस्वीरें हैं। कैंडल जलानी है, ऐसी इनकी परंपरा है। वैसे अपनी संस्कृति में तो दिया जलाने की परंपरा है, वो भी घी का। पर महत्व इस बात का नहीं है कि दिया जलाया या मोमबत्ती। महत्व इस बात का है, असली बात यह है कि उन निस्वार्थ सेनानियों के त्याग और संघर्ष के आदर्श को क्या हमने आत्मसात किया है? क्या हम उनकी राह पर चलने को तैयार हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए स्वयं प्रेरणा बन पाएंगे? इधर सीढ़ियां हैं, ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहां क्या है। अरे, ये क्या है? ये कोई प्रॉपर रूम नहीं है। यहाँ तो पैरापेट के ऊपर छत डाल रखी है। पैरापेट थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, लगभग 5 फुट, और इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ भी हैं, और इसी के ऊपर ये स्लांटिंग छत डाल रखी है। आज तो इसमें जीआई शीट लगी हैं। उस ज़माने में शायद घास फूस का छप्पर रहा होगा या खपरेल रही होंगी। बहुत ही साधारण सा घर है, बहुत छोटा सा। इस कमरे की चौड़ाई अंदर अंदर केवल 8 फुट और 9 इंच है। अभी इसका मैप आपको दिखाऊंगा। ये क्या है? इन वुडन राफ्टर्स की हालत देखिए। इन्हें तो दीमक ने खोखला कर दिया है पूरी तरह। 1-2 में नहीं, अधिकतर राफ्टर्स में दीमक लग चुकी है। ऐसे में और कितने दिन टिकेगी यह छत? वैसे ये दीमक लकड़ी में नहीं लगी है, दीमक तो सिस्टम में लग चुकी है। एक वो लोग थे जो देश के लिए अपनी हड्डियां भी दे गए, और एक हम हैं जिन्होंने उनके जन्म स्थल की ऐसी हालत कर दी है। कौन जिम्मेदार है इसका? घर का रिहैबिलिटेशन तो किया है, पर काम अभी अधूरा है। इस कमरे पर ताला लगा है। इसमें क्या रखा है? अरे, ये क्या? पाइप पड़े हैं, खूब धूल मिट्टी जमा है। एक कुर्सी रखी है, गत्ता, डिब्बा और न जाने क्या क्या। इतनी बुरी हालत।
देखिए, गांव के लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइज होना होगा। सब कुछ सरकार के सहारे नहीं हो सकता। कम से कम सफाई तो रखी जा सकती है। घर के पेंट को देखिए, सामने की दीवार पर ऊपरी मंजिल पर ब्लैक और नीचे बीच कलर का पेंट है, मगर साइड वॉल पर ऐसा नहीं है। यहाँ ऊपरी मंजिल पर तो काला पेंट है, मगर नीचे कोई पेंट नहीं है। असल में इस घर की 3 दीवारों को गिरने से बचाने के लिए उनके साथ रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। देखें, घर मिट्टी की दीवारों से बना है जो लंबे समय तक बारिश से नहीं लड़ सकती। सामने की दीवार तो बारिश से प्रोटेक्टेड है, पर बाकी तीनों को बचाने के लिए नई दीवार चुनी गई है। यह इस घर का रिहेबिलिटेशन प्लान है। लाल रंग में दिखाई गई दीवारें असली हैं, जो 2 फुट मोटी हैं, पर मिट्टी की बनी हैं। पीले रंग वाली नई दीवारें इन्हीं मिट्टी की दीवारों को बचाने के लिए लगाई गई हैं। यहाँ एक नया घर है, इसे सरकार ने अभी अभी बनाया है। इसमें क्या ख़ास बात है ये अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। यहाँ कुछ लोग हैं, ये एक अलमीरा खोल रहे हैं। क्या रखा है इस अलमीरा में? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ज़रा ठहरिए तो, यहाँ तो कुछ और ही है। अलमीरा ही निकल गई। पीछे एक लड़का खड़ा है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। अरे यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, गुप्त सीढ़ियाँ। अंदर चलकर देखते हैं कहाँ जाती हैं ये सीढ़ियाँ। आइए मधुसूदन जी, बस यहीं तक हैं। चलिए चलिए बाहर चलते हैं। यह है इस घर का नक्शा। प्रश्न ये है कि सरकार ने ऐसा घर क्यों बनाया। यहाँ आते समय मैंने आपको एक खंडर दिखाया था। ये उस खंडर का रेप्लिका है। गली के उस पार स्थित इस पुराने घर में, जो आज खंडर बन चुका है, इसका बड़ा रोचक इतिहास है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि सांडर्स वध के बाद जब भगत सिंह कोलकाता आए तो वहाँ से बटुकेश्वर दत्त के साथ ओआडी भी आए थे। पुलिस को संदेह हो गया था और यहाँ रेड हो गई। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसी घर की उस गुप्त सुरंग में छिप गए और 3 दिन छिपे रहे। जब पुलिस गांव से चली गई तो वे बाहर निकले और सुरक्षित यहाँ से चले गए। वैसे मुझे ये कहानी विश्वसनीय नहीं लगती। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। यूं भी उन दिनों भगत सिंह कोलकाता में पुराने क्रांतिकारियों से संपर्क करने और बम निर्माण में सहयोग करने वाले की खोज में लगे थे। उनके पास कोलकाता से दूर यहाँ ओआडी आने का कोई कारण नज़र नहीं आता। इधर देखिए, इसमें भी वैसी ही अलमीरा है, यानी इसमें वैसी ही गुप्त सुरंग थी जैसी हमने उस नए घर में देखी थी। देखें, उन दिनों गांव के अधिकतर घर छोटे छोटे थे और मिट्टी के बने थे, जबकि ये घर पक्का था और काफ़ी बड़ा था। इस घर के मालिकों के पास खूब धन रहा होगा और उसे छिपाने के लिए और दुश्मनों से अपने को बचाने के लिए उन्होंने ये सुरंग बनवाई होगी। लेकिन अब तो ये घर सचमुच खंडहर बन चुका है। इन दिनों इस घर की तरह इसके मालिकों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर मालूम पड़ती है। मधुसूदन जी विप्लवी बटुकेश्वर दत्त स्मारक समिति के प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने हमें बताया कि स्मारक के विकास की उनकी क्या योजना है। यहाँ म्यूज़ियम भी बनना है। बटुकेश्वर दत्त से जुड़ी अनमोल वस्तुएं यहाँ प्रदर्शित की जाएंगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की प्रतिमाएं लगेंगी, पर कार्य बहुत धीरे धीरे हो रहा है। दिसंबर में तो टेंडर इनवाइट किए जा रहे थे कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए, ताकि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा सके। उसके बाद टेंडर होंगे बाकी काम के लिए। तो अभी 1-2 साल और लगेंगे। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर म्यूज़ियम बनना है और ऊपर एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनना है, ताकि जो लोग इस स्मारक को देखने गांव आएँ, रात हो जाए तो यहाँ रुकने का कोई ठिकाना मिल सके। यहाँ लगनी है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की प्रतिमा। चलिए देखते हैं कैसा है ये गांव ओआडी। यहाँ एक और कच्चा घर है। इसकी दीवारें ईंटों से नहीं बल्कि गारा से बनी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ इसे हाइप भी कर लीजिएगा, जिससे गूगल भी वीडियो को प्रमोट करे। इधर शिव मंदिर है। इसके बारे में गांव के लोगों का कहना है कि ये 700-800 साल पुराना है। गांव में ऐसे ही और भी कई मंदिर हैं, कई तालाब हैं, हरियाली भी खूब है। यह है धान का गोडाउन। इसमें धान भरा है। इसे धान की पराली से ही बनाया गया है। पराली से रस्सी बनी और रस्सी से बनी इसकी दीवारें। ये हैं उस धान की मालकिन। जो किसान पराली जलाते हैं वे इनसे सीख सकते हैं।
ये हैं गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब। बड़े सज्जन और हंसमुख व्यक्ति हैं। इनके दांतों को देखकर मुझे संदेह हुआ कि ये शायद गुटखा खाते हैं। मैंने इनसे प्रार्थना की कि ये गुटखा खाना छोड़ दें, क्योंकि छात्र अपने गुरु को आदर्श मानते हैं। पर मास्टर जी का कहना है कि ये गुटखा नहीं खाते, चाय पीने से इनके दांत ऐसे हो गए हैं। इस बात पर विश्वास तो नहीं होता, पर मैं इनको और एम्बैरेस नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं। अभी गांव में और भी बहुत कुछ है देखने को। गांव में घूमना, लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए गांव की लाइब्रेरी देखने चलते हैं। पर यहाँ तो ताला पड़ा है, वापस चलते हैं। सामने कुछ लड़के खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। इन दो जवानों को देखिए, बिना कुर्ते के खड़े हैं। ये चाचा भतीजा हैं। दोनों ने खूब तेल मालिश कर रखी है। भतीजा तो 6 पैक एब है, पर चाचा व्यायाम नहीं करते, इनकी तोंद बढ़ रही है। इधर कुछ किसान धान निकाल रहे हैं। मेरा बचपन भी एक गांव में ही बीता था। उन दिनों मैं भी ये सब काम किया करता था। गेहूं की कटाई भी की, धान भी निकाले। जवार, जौ, चना, कपास, मूंग, गन्ना सब उगता था हमारे खेतों में। आज गांव कोई भी क्यों ना हो, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने ही घर आया हूँ। इन किसानों के साथ धान निकालना अच्छा लगा। क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त भी अपने बचपन में इन गलियों में भागते फिरते रहे होंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद तो सालों साल एक जेल से दूसरी जेल में बीते। कई साल तो सेल्यूलर जेल की यातनाएं सही थीं। गांव में डाकघर भी है, पर आजकल डाकघर की सेवाएं बिल्कुल अलग हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब न तो 15 पैसे वाले पोस्ट कार्ड आते हैं और न 35 पैसे वाले हरे रंग के अंतर्देशीय पत्र। यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 18 नवंबर 1947 को बटुकेश्वर दत्त ने आसनसोल में अंजलि दास से विवाह किया। उस दिन बटुकेश्वर दत्त का 38वां जन्मदिन था। 8 जून 1949 को उनकी इकलौती बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा भारती। वे पटना में बस गए थे। दोस्तों, आज़ाद भारत में बटुकेश्वर दत्त ने बड़े कष्ट सहे थे। उनकी पूरी कहानी का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये थी तीर्थ यात्रा बटुकेश्वर दत्त के जन्मस्थल ओवाड़ी की। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।